यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपके सामने आज क्या लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, निटिंग की है। ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में चल रही थी। बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बोला है कि प्लीज मुझे ये वाली ड्रेस जो है बनाना बताइए, क्योंकि ये मेरे कलेक्शन में थी। ये निटिंग की थी। अभी तक मैंने निटिंग वाली ड्रेस नहीं बताई थी, अभी एक भी अपलोड नहीं की है मैंने निटिंग की। तो काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि निटिंग में भी हमें ड्रेस बताइए, तो निटिंग की ये वाली स्पेशली डिमांड में थी, तो मैं आज आपके सामने यही वाली ड्रेस लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। कलेक्शन में मेरे पास दो कलर थे, इसमें एक येलो कलर था और एक ही व्हाइट कलर था। येलो कलर में मैं आज आपको ये ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो आप ये देखिए, चोली भी इसकी बहुत ही प्यारी है, निटिंग की ही है। और यहाँ पे ये ड्रेस जो है, घेरा जो है इस पे लीफ है, और लीफ जो है मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर से बनाई है। तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये ड्रेस। तो आप देख सकते हैं निटिंग की वीडियो, जो ये चोली की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं मैं। तो आप यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर चोली बनी है, 4 नंबर की है ये। तो आप वहां से जो है पहले आप चोली बना लीजिए, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। तो आप निटिंग से पहले ये वीडियो देख के आप चोली की वीडियो जरूर बनाइए। इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इस वीडियो में मैंने पूछा था कि ज्यादा निटिंग की सिखाऊं या क्रोशिया की, आगे जो वीडियोस मैं अपलोड करूं वो किसकी बताऊं। तो मेरे पास डिमांड आ रही है कि क्रोशिया की बताइए। जो लोग निटिंग की चाहते हैं वो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अगर निटिंग में चाहिए। तो क्रोशिया की तो बहुत डिमांड में आ रही है, इसलिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो बिब सूट की करूंगी, वो मैं क्रोशिया में ही सिखाऊंगी। बट अगर आपको निटिंग में भी सीखना हो तो आप मुझे निटिंग क्या जो है कमेंट करके बताइए। इसमें भी कमेंट करके बताइएगा कि निटिंग की ही सीखनी है, क्रोशिया की। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि ये जो मेरी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है और जो भी मैं आगे अपनी ड्रेसेस बनाना बताऊंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाए। ये वीडियो भी जो है, घेरा जो है, मैं 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगी। चोली की ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी 2 पार्ट में करूंगी क्योंकि ये वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। तो लीफ का हाफ पार्ट जो है मैं फर्स्ट वीडियो में करूंगी और लीफ का हाफ पार्ट जो है, सेकंड हाफ पार्ट जो है सेकंड वीडियो में आएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इसका दूसरा पार्ट डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे सिलाई चाहिएगी। तो देखिए, सिलाइयां जो है मैंने 10 नंबर की ली है, यहाँ पे आपको विजिबल होगा। ये 10 नंबर की दोनों सिलाइयां ले ली है। अब इसमें मुझे यहाँ पे एक सिलाई में 26 फंदे डालने हैं। वो कैसे डालते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जिस कलर की आपको ऊन की ड्रेस बनानी है उस कलर की ऊन ले लेंगे। मैं यहाँ पे येलो कलर की ऊन ले रही हूं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने येलो कलर की ऊन ले ली है। तो ये देखिए, इस तरह से मुझे पकड़ के और यहाँ पे एक गांठ ले लेनी होती है और इसको सिलाई में डालनी है। तो एक फंदा डल गया है। तो इस तरह से मुझे 26 फंदे डालने हैं। 2 फंदे हो गए हैं, 3 फंदे हो गए हैं, 4, 5, टोटल 26 फंदे इस तरह से मुझे डालने हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 26 फंदे डाल लिए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26। तो टोटल 26 फंदे यहाँ पे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए, मैं दूसरी सिलाई लूंगी, दोनों की हेल्प से करना है। अब मुझे सीधे सीधे फंदे यहाँ पे बुन लेने हैं, सीधी सिलाइयों से बुन लेने हैं 26 के 26। तो देखिए, सीधा कैसे लेते हैं, इस तरह से करेंगे और ये किया, और ये सीधा फंदा एक इस तरह से सीधी सिलाई बुन लेते हैं। तो मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूं, आपको बिल्कुल ठीक उसी तरह से सीधी सिलाइयां निकालनी है। 26 की 26 फंदों को इसी तरह से निकालना है। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको। ये थोड़ा सा टाइट होता है स्टार्टिंग वाला, उसके बाद बहुत इजीली निकल जाएगा। तो
तो देखिए मैं इस तरह से ऊपर से बाहर की तरफ लिया और फिर इस तरह से निकाला। अब देखिए फिर से अंदर से बाहर की तरफ लिया और फिर ये किया। तो ये सीधी सिलाइयां बुन रही हूं मैं। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ लेके जा रही हूं और फिर धागे को इस तरह से लिया और फिर इस तरह से। तो आप बिल्कुल जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं उसी तरीके से 26 के 26 सीधी सिलाइयों से कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने टोटल ये 26 के 26 फंदों को सीधी सिलाइयों से निकाल लिया। अब फ्रेंड्स फिर से मुझे एक और लाइन जो है सीधी सिलाइयों से ही निकालनी है, जो कि मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट काउंट देती जा रही हूँ। फिर से सीधी सिलाइयों से ही निकालना है। तो देखिए इस तरह से ये सीधी सिलाइयां जो है एक लाइन जो है और वो निकाल लेंगे। तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 26 के 26 फंदे फिर से एक सीधी सिलाई निकाल ली है। आपको मैं फिर से काउंट करके बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26। तो 26 फंदे जो है टोटल मैंने निकाल लिए हैं। तो ये टोटल यहाँ पे 26 के 26 फंदे फिर से निकाल लिए हैं सीधी सिलाइयों से। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 26 फंदों की ये जो काउंटिंग है ये किस तरह से ली है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो चोली बनेगी, ये चोली की साइड है, यहाँ पे मुझे 2 फंदे उसके लिए यूज होंगे। तो यहाँ पे हमेशा मेरे 2 फंदे जो हैं उधर के अलग हो जाएंगे। तो ये 2 फंदे मैंने छोड़े। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 6 फंदों की फ्रिल बनाऊंगी। ये जो फ्रिल है साइड की ये पूरी ये 6 फंदे की आएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो 7 फंदे भी ले सकते हैं, 8 फंदे भी ले सकते हैं। छोटा करना चाहते हो तो 5 या 4 उस तरह से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 फंदों की फ्रिल बनाई है। तो यहाँ पे इसके 6 फंदे हो गए यहाँ वाले। तो 2 फंदे ये चोली की साइड से छूटेंगे ये वाले और 6 फंदे यहाँ पे फ्रिल से। तो टोटल 8 फंदे जो हैं हमारे इस तरह से निकल गए। बचे 18 फंदे। 18 फंदों को हमने डिवाइड करना है 6 और उसके डबल यहाँ पे 12। तो 6 का डबल 12, तो 6 और 12 तो टोटल 18 हो गए। ये 18 बीच के हो गए हैं। अगर आप छोटी ड्रेस बनाएंगे तो 2 फंदे आपको स्टार्टिंग में चाहिएंगे जो कि चोली बना रहे हैं उसी में। फ्रिल आप जितनी बड़ी चाहिए आप उतने ज्यादा फंदे ले सकते हैं। 5 फंदे भी ले सकते हैं, 6 फंदे भी ले सकते हैं। उसके अलावा जितने फंदे आपको लेने हैं, अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो अगर 3 फंदे यहाँ के लिए ले रहे हैं तो आपको 6 फंदे यहाँ लेने होंगे। अगर आप 4 फंदे ले रहे हैं तो इधर 8 और लेने होंगे। तो टोटल हो जाएंगे आपके 12। अगर आप 5 और 10 का भी पेयर बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 6 और 12 का पेयर बना रही हूँ। तो देखिए बेसिकली 2 यहाँ पे चोली के लिए हो गए। उसके बाद 6 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। ये पत्ती बनानी है तो बड़ी पत्ती बना रहे हैं इसलिए 6 फंदों की पत्ती बनती है। उसके बाद उसका डबल यहाँ पे लेंगे 12। तो टोटल हो गए 20 और 6 फंदे यहाँ पे फ्रिल के। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिवाइड किए गए हैं। अब मैं आपको आगे की ड्रेस बताती हूँ कि लीफ यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाएगी, वो कैसे करेंगे। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे जो अब आगे वाला पोर्शन है इधर हमारी जाली बनेगी, जो पैटर्न है हमारा वो बनेगा फ्रिल वाला जो पैटर्न है वो बनेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, 6 फंदों का मैंने आपको बताया था फ्रिल के लिए है। और तो 6 फंदों का हमें कैसे करना है, देखिए सबसे पहले 5 फंदे यहाँ पे मैं सीधे डाल लूंगी। सीधे मैंने आपको बता दिया सीधी सिलाई कैसे बुनते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये 5 फंदे देखिए मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 5 फंदे यहाँ पे कर लिए। अब एक जो है मुझे जाली डालनी है। तो जाली डालने के लिए देखिए पहले धागे को मैंने अपनी तरफ लिया यहां से इस तरह से। अब सीधा जैसे बुनते हैं सीधी सिलाई वैसे ही बुन लूंगी इस तरीके से। तो यहां इससे जाली डल गई है। तो यहाँ पे अब देखिए टोटल फंदे कितने हो गए, काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे
जबकि 6 फंदे उठाए, एक फंदा उठाया भी और 2 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे जाली में हमारे इस तरह से एक फंदा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो 6 फंदों से हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो गए हैं। 6 फंदे हमें बुन लिए हैं, लेकिन यहाँ पे इस सिलाई पे टोटल मेरे 7 फंदे आ गए हैं। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया इससे। अब आगे जो 12 फंदे हैं मुझे सीधा बुन लेना है सीधी सिलाइयों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे और मैंने फुल बुन लिए हैं। तो टोटल 18 फंदे यहाँ पे मैंने बुन लिए हैं। अब इस सिलाई में देखिए आपके कितने फंदे रह गए, मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे रह गए हैं। अब मैं यहाँ पे जो है धागा ले लूंगी ग्रीन कलर का। तो ये देखिए मैंने ग्रीन कलर का अब धागा इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ऐड कर लूंगी मैं, और सीधा ही बुनना है। तो ये 6 फंदे मुझे ग्रीन के उठा लेने हैं। 2 3 4 5 ये 6 फंदे। अब यहाँ पे इस सिलाई पे 2 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे, तो ये हमें छोड़ने चोली के लिए छूटेंगे अभी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गैप नहीं आ जाए, जाली सी नहीं लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, धागे को पहले ग्रीन कलर के धागे को मैं अपने पास लाऊंगी। ये एक फंदा उठाऊंगी, बुनना नहीं है इसे, सीधा उठाया इस सिलाई में रखा, और फिर धागे को फिर से दूर ले गई, और फिर ये जो येलो कलर का फंदा है इसको वापस इस सिलाई में डाल लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा, बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। ये हमने इसलिए किया है। अब देखिए, अब मैं उल्टा कर लूंगी पूरा, दोनों सिलाइयां पलट लूंगी। अब यहाँ पे देखिए ये 6 ग्रीन फंदे जो हैं मुझे ग्रीन कलर से सीधे बुन लेने हैं। धागे को उल्टा किया, अब मैं दूर किया, और अब मैं सीधे बुन लूंगी। सीधे बुनने थे इसलिए मैंने धागे को दूर किया था। तो इस तरह से कर लूंगी 6 के 6 फंदे। तो यहां पे देखिए 6 के 6 फंदे इस तरह से बुन लिए हैं। अब ये ग्रीन कलर का धागा मैंने दूर कर दिया है, टाइट भी कर लूंगी। और अब येलो कलर का धागा जो है मैं आगे ले आऊंगी, क्योंकि अब मुझे येलो कलर के धागे से बुनना है। तो ये देखिए मैंने येलो कलर का धागा आगे ले आई हूं। तो ये देखिए मैंने येलो कलर का धागा तो बाहर की तरफ कर लिया है, लेकिन ग्रीन कलर के धागे को मैं अंदर की तरफ कर लूंगी ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। और अब येलो कलर के धागे से शुरू करूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे येलो कलर के जो फंदे थे वो 18 की जगह 19 हो गए थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बीच में हमने जो जाली डाली थी उसके कारण एक फंदा बढ़ गया था। तो अब ये 19 फंदे हैं टोटल यहाँ पे येलो कलर के। तो अब यहाँ पे 12 फंदे जो हैं मैं सीधे बुन लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट काउंटिंग दे रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। मैंने आपको डिवाइड करना है यहाँ पे बता दिया किस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो आप समझ रहे होंगे। ये देखिए 2 फंदे मैंने छोड़े थे जो कि चोली के लिए शुरू में छोड़े हैं।
इसके बाद मैंने आपको कहा था 6 फंदे यहाँ पे शुरू में करने हैं, तो ये देखिए 6 फंदे, पत्ती के लिए मैंने 6 फंदे किए हैं। छोटी ड्रेस होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग पत्ती का साइज रख सकते हैं, जो लीफ का साइज होगा। यहाँ पे मैंने 6 फंदों का लिया है क्योंकि बड़ी ड्रेस है। उसके बाद उसके जस्ट डबल जो है मैंने यहाँ पे 12 जो है येलो कलर के हो गए हैं। अभी जो आपको डिवाइड करना बता दी हूँ इस तरह से हो गया। अब फ्रिल के जो 6 फंदे बचे थे वो हैं, बट यहाँ पे भी 7 हो गए क्योंकि एक बढ़ गया था। अब देखिए 7 फंदे जो हैं, अब जहां पे जाली, अब ये वो वाला चीज आ गया जहां पे मैंने जाली डाली थी। जाली के 2 फंदे बढ़ गए थे, 2 फंदे जो है मतलब हो गए थे, एक ही फंदा बड़ा था और टोटल 2 हो गए थे। ये दोनों फंदे जो है मैंने उल्टे डालने हैं, तो धागे को मैं अपनी तरफ ले लूंगी और अब ये उल्टे डालूंगी। तो उल्टे आप देख सकते हैं किस तरह से डाला है अभी मैंने। फिर से देखिए आप, दूर से पास इस तरह से आए, तो 2 फंदे ले लिए हैं उल्टे। अब मैं धागे को फिर से बाहर की तरफ लेके जाऊंगी और अब ये 5 फंदे जो है मैं सीधे बुन लूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। तो फ्रेंड्स अब यहां पे इस सिलाई में मेरे पास जो है टोटल 27 फंदे आ गए हैं। तो मैं अब आपको काउंट करके दिखा देती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 येलो आ गए हैं। 6 अब ग्रीन आएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गए 25 और ये 2 येलो, तो एक बढ़ गया था 26 का 27 आ गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में कैसे करेंगे, पिछली बार हमने 5 सीधे बुने थे, इस बार 6 बुन लेंगे हम टोटल सीधे, क्योंकि एक फंदा बढ़ गया है तो 6 यहां पे बुन लेंगे। फ्रिल का डिजाइन इसी तरह से आएगा, सीधे सीधे बुनने हैं हमें। क्योंकि फ्रिल में अब हमारे पास टोटल 7 हो गए हैं, तो 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 7वें में मैं जाली डाल दूंगी। तो इसी तरह से करना है। अगला जब हम राउंड करेंगे तो हमारे एक फिर से बढ़ जाएगा, तो फिर से मैं क्या करूंगी, 7 सीधे बुन लूंगी और फिर अगले में जाली डाल दूंगी। तो यहां पे देखिए टोटल मैंने 6 सीधे फंदे जो है बुन लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वाले में जाली डालूंगी। तो जाली आप फिर से बता देती हूँ, धागे को अपने पास लिया, इस तरह से किया और फिर इस तरह से ले लिया। तो टोटल अब देखिए यहाँ पे 8 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 फंदे हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमारी फ्रिल वाला पोर्शन है, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं यहां पे 10 सीधे फंदे बुन लूंगी। अब फ्रेंड्स फ्रिल वाला हो गया है। अब मैं यहाँ पे 10 फंदे जो हैं सीधे बुन लूंगी। ये टोटल 12 थे येलो के, मैं यहाँ पे 10 फंदे इसमें से बुन लूंगी। 1 2 3, सीधे सीधे बुनना है, 4 सीधी सिलाइयों से, 5 8 9 और ये 10 हो गए हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे छोड़ दिए मैंने येलो के, तो 12 में से 10 फंदे यहाँ पे मैंने सीधे बुन लिए। अब मुझे फिर से यहाँ पे रेड कलर का जो धागा है वो मैं अटैच करूंगी, जो दूसरे कलर का है। तो देखिए अब मैं रेड कलर की ऊन ले लूंगी साथ में, और अब 6 फंदे जो हैं सीधे बुनने हैं, लेकिन रेड कलर के ऊन की हेल्प से। एक फंदा बुन लिया, टाइट कर लूंगी मैं। 2 3 4 5 6। अब 2 ग्रीन के यहाँ पे बच जाएंगे, इसी तरह से हमारा ये चलता जाएगा। तो अब 2 ग्रीन के बच गए। अब फिर से अब मुझे क्योंकि सिलाइयों को घुमाना है, तो मैं पहले धागे को सही से कर लूंगी ताकि जाली नहीं बने, जो मैंने पिछली बार किया था। इस तरह से धागे को अपनी तरफ लिया, ग्रीन का फंदा उठा लिया, फिर इस तरफ किया,
फिर अब ये ग्रीन का वापस उसी तरह से छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने बुनाई नहीं की है, बस यहाँ पे कोई गैप नहीं आए बीच में, बिल्कुल जाली नहीं बने, इसलिए मैंने ये सब किया। अब मैं उल्टा कर लूंगी। तो देखिए अब फिर से मुझे रेड से ही बुनना है, रेड के ऊपर रेड आ जाएगा। सीधी सिलाइयों से धागे को मैंने दूर किया, अब सीधी सिलाइयों से मैं बुन लूंगी। तो 6 के 6 फंदे मैं इस तरह से बुनती जा रही हूं। तो देखिए यहां पे रेड से बुन रही हूं। तो देखिए रेड के सारे फंदे जो है मैंने बुन लिए हैं। अब येलो फंदे पे आ गई हूं। येलो के मैंने यहाँ पे 10 पहले डाले थे लास्ट अभी लाइन में, तो फिर से 10 जो है सीधे के सीधे बुन लूंगी। तो धागा देखो रेड कलर का आगे ले लिया है, येलो कलर का धागा बाहर की तरफ निकालूंगी। और 10 फंदे जो है मैं बुन लूंगी यहाँ पे। एक, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 10 फंदे जो हैं येलो के सीधे सीधे बुन लिए थे। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 फंदे जो हैं सीधे बुन लिए थे। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए उल्टे बुनने के लिए धागा इस अपनी तरफ लिया और इस तरह से एक फंदा उल्टा बुन लिया है, 2 फंदे बुन लिए उल्टे और ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब इसके बाद धागे को वापस दूर करूंगी और 5 फंदे सीधे बुन लूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 फंदे जो हैं सीधे बुन लिए। तो अब देखिए टोटल यहाँ पे हमारे ये लाइन जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद मैं धागे को सिलाइयों को उल्टा कर लूंगी। अब देखिए यहाँ पे 7 फंदे मुझे सीधे बुनने और फिर जाली लेंगे। हर बार एक फंदा भी बढ़ता जाएगा। 7 फंदे सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद जाली लूंगी। तो जाली देखिए इस तरह से लूंगी। तो ये टोटल 9 फंदे हो गए। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल यहाँ पे 9 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे पिछली बार मैंने 10 फंदे बुने थे, अब यहाँ पे 2 कम कर देने 8। 8 फंदे अब मैं सीधे येलो के बुन लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स जाली बनने से पहले का जो होता है वो हमारा फ्रिल होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अब 8 फंदे जो हैं लीफ डिजाइन के बुन लिए हैं। 2 फंदे यहाँ पे येलो के छूटे हैं, तो ये इसी तरह से छूटते जाएंगे। अब 6 फंदे जो है मैं ग्रीन के बुनूंगी सीधे। तो ग्रीन कलर का धागा मैं यहाँ पे ले लूंगी। अब 6 फंदे ग्रीन के बुन लूंगी। सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 तो देखिए टोटल 6 ग्रीन के बुनने हैं मुझे ग्रीन से। तो यहाँ पे ग्रीन के 6 मैंने बुन लिए हैं।
तो 2 रेड के यहाँ पे छूट जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे इस सिलाई में। तो अब देखिए इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे मुझे टर्न करना है, टर्न लेने से पहले यहाँ पे जाली नहीं बन जाए, इसलिए मैं धागे को पहले अपनी तरफ लूंगी, रेड कलर का बिना बुने इधर ले आऊंगी, फिर धागे को फिर से दूर करूंगी और अब फिर से रेड कलर को इधर ले आऊंगी। अब सिलाइयों को मैं उल्टा कर लूंगी। अब देखिए ग्रीन से ही बुनूंगी, ग्रीन के ऊपर ग्रीन चलेगा, 6 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुन लूंगी। अब ग्रीन के 6 फंदे जो है मैं सीधे बुनने स्टार्ट कर रही हूं। 2 हो गए हैं, 3, 4, 5 और ये 6। ग्रीन के सारे निकल गए हैं। अब येलो कलर का धागा ले लूंगी, ग्रीन कलर का पहले धागा पीछे कर लूंगी, येलो कलर का धागा आगे कर लूंगी और अब 8 जो है सीधे बुनने हैं। 8 जो है फंदे सीधे बुन लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सीधे बुन लिए। अब फ्रेंड्स मैं जाली वाली साइड आ गई हूं। अब मुझे यहाँ पे 4 उल्टे बुनने हैं, तो धागे को पास में ले आऊंगी, उल्टे उल्टे बुनने हैं। 4, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 उल्टे बुन लिए और अब 5 जो बचे हुए हैं, अब काउंट करके मैं दिखा देती हूँ। 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों के पांचों जो है मैं सीधे बुन लूंगी। तो ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लीव्स हैं वो बनती जा रही हैं। ये अभी उसका हाफ साइड बन रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है हाफ साइड भी। तो मैं आपको पूरी एक लीफ जो है बना के दिखाऊंगी। अब ये देखिए आगे हम कैसे करेंगे। इस बार हमें 8 सीधे बुनने हैं, फ्रिल वाला पैटर्न ही है। 8 सीधे बुनने के बाद मैं जाली लूंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 सीधे बुनने के बाद मैं जाली लूंगी। जाली मैंने आपको बताई है, अपने पास ले लूंगी धागे को और फिर एक सीधा बुन लूंगी। तो यहाँ पे हमारा एक इंक्रीज हो जाता है, तो टोटल यहाँ पे 10 हो गए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 6 येलो जो है सीधे बुन लूंगी। ये लीफ वाला साइड आ गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस बार भी हमारे येलो जो है 2 रह गए हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे रेड कलर का धागा लेना है, तो येलो कलर का धागा जो है मैं पहले पीछे कर दूंगी और रेड कलर का धागा जो है आगे ले आऊंगी। और अब 6 फंदे जो हैं सीधे सीधे रेड के बुन लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए मुझे उल्टी सिलाइयों को दूसरी तरफ करना है, तो मैं धागे को अटैच कर लूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, ताकि यहाँ पे फंदा नहीं, ताकि यहाँ पे गैप नहीं आए। तो ये देखिए इस तरह से कर लिया है। उल्टी पूरा जो है सिलाई घुमा लूंगी।
अब 6 रेड से रेड निकाल लूंगी, 6 फंदे सीधे सीधे निकालने हैं। धागे को दूर किया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 निकालनी है। अब येलो से 6 सीधे निकाल लूंगी। येलो एकदम सही साइड पे, दूर की तरफ ही रखना है। तो येलो के 6 निकाल लूंगी। 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं और ये 6 हो गए हैं। अब हमें जाली की तरफ आ गए हैं, फ्रिल की तरफ आ गए हैं। 5 उल्टे निकालने हैं। तो येलो कलर का धागा जो है मैं आगे की तरफ ले आऊंगी, 5 उल्टे निकालूंगी। 1, यहां पे मैं आपको नीचे दिखा देती हूं कि किस तरह से जाली बनी हुई है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे जाली बनती जाएगी। एक फंदा मैंने उल्टा ले लिया है, 2 सॉरी अब 1 हुआ है। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे 11 येलो के हो गए हैं। 6 फंदे पहले हमने सीधे लिए थे, मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 उल्टे कर दिए हैं। 1 2 3 4 5। 5 उल्टे करने के बाद अब फिर से 5 जो है सीधे कर देंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 सीधे आ गए हैं। अब देखिए फिर से हम पूरा उल्टा कर लेंगे सारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब 9 फंदे जो हैं सीधे फ्रिल के लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद हमें जाली डालनी है। तो देखिए किस तरह से मैंने आपको बार बार बताया जाली किस तरह से डालेंगे। तो ये जाली डल गई है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे 4 सीधे डालने हैं। सीधे डालने हैं, 1 2 3 4। अब ये देखिए 2 येलो बचने चाहिए थे, 2 येलो बच गए हैं। इसके बाद 6 ग्रीन के डालूंगी। ये ग्रीन के डालने स्टार्ट करूंगी, 6 बार डालूंगी। सीधे सीधे ही डालने हैं। 2 हो गए हैं, 3 4 5 और ये 6। तो देखिए अब 2 रेड के जो हैं बच गए हैं सिलाई में, इस वाली सिलाई में। तो इस तरह से देखिए 2 रेड के, 2 ग्रीन के, 2 रेड के, 2 ग्रीन के और फिर 2 येलो के बच गए हैं। तो इसी तरह से बचेंगे। अब यहाँ पे मुझे अटैच करना है ताकि जाली नहीं बने। तो उसलिए धागे को पहले अपनी तरफ लूंगी, फिर रेड कलर का एक फंदा उठा लूंगी बिना बुने और फिर धागे को इस तरफ कर दूंगी और वापस रेड को उसी सिलाई में डाल दूंगी। अब वर्क को उल्टा कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अटैच हो गया है। अब हम इस तरफ प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। पर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए सारे धागे हमारे उल्टी साइड की तरफ रहेंगे। अब ये देखिए फ्रंट साइड है, यहाँ पे हमारा कोई भी धागा एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी हम ये सिलाई करेंगे तो हमारे सारे धागे उल्टी साइड की तरफ होंगे। जो ये डिजाइन का उल्टा साइड है उस तरफ सारे धागे हैं।
तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आगे जाके गड़बड़ हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से हमें 6 फंदे सीधे निकालने हैं सीधी सिलाइयों से। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से हम धागे को इस तरफ कर देंगे, हमारे उल्टी की तरफ, और येलो धागे को हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो आगे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब हम 4 सीधे करेंगे, 4 सीधे फंदे बुन लेंगे। 2 3 4। तो देखिए हम ऑलमोस्ट सारा काम, चाहे उल्टी साइड उल्टी सिलाइयां हो चाहे सीधी सिलाइयां, में सीधी साइड हो चाहे उल्टी साइड हो, हम सारा काम ऑलमोस्ट यहाँ पे सीधी सिलाइयों से ही कर रहे हैं, ना कि उल्टी सिलाइयों से। थोड़ा सा बीच में काम, जैसे कि अब हम उल्टी सिलाइयों से करेंगे तो बहुत ही कम काम है जो कि हम उल्टी सिलाइयों से कर रहे हैं। तो अब हमें 6 फंदे जो है उल्टे बुनने हैं, इसलिए मैंने धागे को आगे लिया और अब मैं उल्टे बुन लूंगी 6 फंदे। 1 2 अब देखिए इस सिलाई में हमारे 5 फंदे बचने चाहिए। यहां पे देखिए मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ। 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों जो है मैं सीधे बुन लूंगी, तो इसलिए धागा मैंने इस तरफ किया, पांचों सीधे बुन के और ये राउंड भी कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए थे। आपको डिजाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लीफ जो है बनती जा रही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न बनेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 फंदे बंद करने हैं। तो बंद कैसे करेंगे अब आप देखिए। इस तरह से मैंने सिलाई डाली, यहाँ पे इस तरह से धागा लिया और इस तरह से मैं बंद करती जा रही हूं। और अब ये देखिए इस सिलाई में 2 फंदे मैंने निकाल लिए हैं। और अब ये देखिए पीछे वाला फंदा जो है वो मैं आगे की तरफ लूंगी, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए मैंने धागे को, ये देखिए पीछे वाले फंदे को फिर से उठाया और धागे को मैंने अच्छे से खींच लिया है। अच्छे से जब खींचोगे तब भी आपका सही से पीछे वाला फंदा जो है निकल जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए एक फंदा जो है बंद हो चुका है। अब इस सिलाई में फिर से 2 फंदे आ जाएंगे इस तरह से। अब पीछे वाले फंदे को उठाऊंगी और धागे को खींच लूंगी और इस तरह से फिर से एक और फंदा बंद हो गया, 2 फंदे बंद हो गए हैं। तो इस तरह से मैं 5 फंदे जो है बंद कर लूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने 5 फंदे बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलाई में मेरे इस सिलाई में 1 फंदा है, तो ये 1 फंदा काउंट होगा। अब मुझे 5 फंदे टोटल बुनने हैं। 1 फंदा सीधा बुना गया है, 4 और बुन लूंगी। 2 सीधे बुनने हैं, 3 4 और ये 5। तो आप देखिए इस सिलाई में टोटल मेरे 5 फंदे हो गए। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5। टोटल यहाँ पे इधर 5 फंदे हो गए हैं। अब मैं एक जाली बुन लूंगी। तो देखिए आगे लिया धागे को, जाली मैंने आपको बताई हुई है और इस तरह से। तो इस सिलाई में अब मेरे 7 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद 2 फंदे मैं सीधे बुन लूंगी फिर से। 1 फंदा, 2 फंदे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको पूरी काउंटिंग दे रही हूं। अब देखिए इस वाली सिलाई में 2 फंदे येलो के रह गए हैं। यहाँ पे देखिए मैं काउंट करके आपको, येलो आपको दिख रहे होंगे, 2 फंदे हैं टोटल, 1 और 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें रेड कलर के धागे से 6 सीधे बुनने हैं, सीधी सिलाइयां बुननी है। अब मैं 6 फंदे सीधे बुन लूंगी रेड कलर से। 2 हो गए हैं ये, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं और ये 6 हो गए हैं। अब इसके बाद मैं अटैच कर लूंगी, बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। तो धागे को इस तरफ लिया, ग्रीन का एक फंदा इस तरफ लिया,
फिर धागे को इस तरफ किया और ग्रीन के वापस इस सिलाई में ग्रीन का फंदा कर दिया। तो इससे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। अब मैं सिलाइयां उल्टी कर लूंगी। तो देखिए मैंने वर्क को उल्टा कर लिया है। अब मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। देखिए सारे धागे जो है इस तरफ है, उल्टी साइड की तरफ, ये उल्टी साइड है। और जो फ्रंट साइड है तो देखिए यहाँ पे कोई भी धागा एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन है क्योंकि ये फ्रंट साइड है। सारा धागा जो एक्स्ट्रा होंगे वो पीछे की तरफ होंगे। अब इसके बाद हमें 6 सीधे फंदे रेड से बुनने हैं। तो धागे को इस तरफ लिया था मैंने सीधे बुनने के लिए, 2 फंदे बुन लिए हैं, 3 हो गए हैं, 4, 5 और ये 6। अब 2 येलो से अब धागे को इस तरफ ले आऊंगी क्योंकि हमारे धागे हमेशा उल्टी साइड होने चाहिए। अब येलो से 2 फंदे सीधे बुन लूंगी, 1, 2। अब मुझे यहां पे सिर्फ 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2। तो ध्यान दीजिए 2 फंदे सीधे येलो के बुने और 2 फंदे उल्टे बुने। अब यहां पे मैं 5 फंदे सीधे बुन लूंगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह से ये हमारा सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब देखिए मुझे 6 फंदे जो है सीधे बुनने हैं येलो से। तो आपको टोटल काउंट यहाँ पे सिलाइयों में देती जा रही हूं। 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 और ये 6। अब एक जाली बुननी है। तो जाली के लिए धागे को आगे लिया और इस तरह से बुन लिया। अब इसके बाद सीधा यहाँ पे कोई येलो नहीं बुनना है, सीधा ग्रीन कलर का धागा लूंगी और उससे 6 बार सीधे बुनने हैं। तो देखिए ग्रीन कलर का धागा लिया, धागे को अपनी तरफ लिया और 6 बार सीधे ग्रीन कलर से बुन लेने हैं। तो देखिए 2 हो गए हैं, 3, 4, 5 और ये 6 सीधे हो गए हैं। अब मैं फिर से अटैच कर लूंगी। मैंने आपको बार बार बताया धागे को इधर अपने पास लूंगी, रेड कलर के फंदे को इधर लूंगी और फिर इधर, और फिर से रेड कलर को दूसरी सिलाई में डाल लूंगी। तो अब देखिए मैंने वर्क को उल्टा कर लिया अटैच करने के बाद। अब मैं 6 बार ग्रीन से सीधे बुन लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे येलो कलर से मुझे सीधा यहाँ पे 3 बार उल्टा बुनना है। उल्टा बुनना है तो धागा दूर की तरफ कर दिया है, दूर नहीं करना था, मैंने वापस आगे की तरफ कर लिया। ध्यान दीजिए क्योंकि उल्टे फंदे बुनने हैं, 3 बार उल्टे फंदे बुन लेने हैं, 1, 2, 3 फंदे उल्टे बुनने और 5 अब सीधे बुनने हैं। धागे को दूर कर दूंगी और 5 फंदे सीधे बुन लूंगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब मैं वर्क को उल्टा कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लीफ का हाफ पार्ट जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम तो देखिए यहाँ पे मैंने लीफ का हाफ पार्ट जो है बनाना बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो बताऊंगी और उसी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चोली को हमें घेरे से कैसे अटैच करना है, तो वो भी मैं बताऊंगी। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे जो मैंने डोरी बनाई है ये आप कैसे बना सकते हैं। निटिंग की भी नहीं है, ना ही क्रोशिये की है, सिंपल हाथ से बनेगी। इस पे मैंने पोम अटैच किया, तो वो भी पूरा मैं आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो इसलिए प्लीज
आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन भी मिल जाए और ये ड्रेस जो है मैं आपको पूरी बता सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।